हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग 17 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 7 टॉपिक्स हैं। तो पहला टॉपिक जो है वो है प्रेस क्लब ऑफ इंडिया से रिलेटेड। तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। क्या नाम है उनका? तो संगीता बरुआ पिशरोटी। फिर से एक बार नाम देखते हैं, संगीता बरुआ पिशरोटी। ये प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष नियुक्त हुई हैं। ठीक है। और संगीता बरुआ जो है वो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की स्थापना के बाद से पहली महिला अध्यक्ष बनी। मतलब जब से ये इसकी स्थापना हुई है तब से अभी तक कोई भी महिला अध्यक्ष नियुक्त नहीं हुई थी, ये पहली हैं। इसकी स्थापना हुई कब थी? तो 1958 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट टॉपिक खेल जगत से संबंधित है। तो भारत ने WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब पहली बार जीता है। इससे पहले कभी भी नहीं जीता है, मतलब कांस्य पदक तक पहुंचा था लेकिन स्वर्ण पदक पहली बार जीता है। तो चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने शीर्ष वरीयता प्राप्त हांगकांग को 3-0 से हराकर यह खिताब हासिल किया है। और WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय टीम टूर्नामेंट है जिसे वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन के तत्वावधान में आयोजित किया जाता है। और ये भारत का दूसरा स्क्वैश वर्ल्ड कप मेडल है। पहला कब जीता था? तो पहला 2023 में कांस्य पदक 3rd नंबर पे आया था, मतलब सेमीफाइनल में हार गया था, तो कांस्य पदक मिला था भारत को। और इस बार स्वर्ण पदक पहली बार भारत ने जीता है WSF स्क्वैश वर्ल्ड कप में। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। वो क्या है? तो स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा जारी ग्लोबल AI वाइब्रेंसी टूल 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत अब USA और चीन के बाद दुनिया का तीसरा सर्वश्रेष्ठ AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देश बन गया है। 2023 में भारत 7वें स्थान पर था लेकिन अब तीसरे स्थान पर आ गया है। ग्लोबल AI वाइब्रेंसी इंडेक्स जो है ये एक सूचकांक है जो ये मापता है कि विभिन्न देश AI के क्षेत्र में कितने प्रतिस्पर्धी हैं। और ये जो सूचकांक है वो कई स्तंभों पर देशों का मूल्यांकन करता है, जैसे अनुसंधान और विकास, प्रतिभा, आर्थिक गतिविधियाँ, डिजिटल एवं कंप्यूटिंग और संरचना, शासन एवं नीति ढांचा, सार्वजनिक धारणा। तो इन सब आधारों पे ये सूचकांक रेडी किया जाता है। किसके द्वारा? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा। और इस सूचकांक में भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। पहला स्थान USA को मिला है, दूसरा स्थान चीन को मिला है और तीसरे नंबर पे भारत है। तो ये भारत के AI के क्षेत्र में बढ़ते हुए प्रगति को दर्शाता है। नेक्स्ट टॉपिक छत्तीसगढ़ से रिलेटेड है। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला स्थित कोपड़ा जलाशय को राज्य का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया है। अभी तक छत्तीसगढ़ में किसी भी स्थल को रामसर स्थल नहीं घोषित किया गया था। कोपड़ा जलाशय पहला जलाशय है जिसको रामसर स्थल घोषित किया गया है। और ये घोषणा 12 दिसंबर 2025 को की गई थी। अब कोपड़ा जलाशय के बारे में जान लेते हैं। तो कोपड़ा जलाशय मीठे पानी की आर्द्र भूमि प्रणाली है। यहाँ प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों विशेषताओं का समावेश है। यानी कि प्रकृति की तरफ से तो जो है सो है ही वहाँ पे, लेकिन मानव के द्वारा भी वहाँ पे प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे और वनस्पति या झरने आदि, मतलब उन सबको अच्छे से मैनेज किया गया है। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों विशेषताओं का समावेश है वहाँ पे। ये जलाशय मुख्य रूप से वर्षा के जल पर आधारित है। तो इसमें अगर वर्षा अच्छा नहीं हुआ तो इसमें पानी नहीं रहने की आशंका है। तो इसलिए वहाँ पे लोग इस पे पूरा ध्यान देते हैं और अच्छे से इसका मैनेजमेंट करते हैं। छत्तीसगढ़ ने अंजर विजन 2047 को अपनाया है, जिसके तहत वो 2023 तक 20 आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल का दर्जा दिलाने का लक्ष्य रखा है।
और उसी विजन यानी कि अंजर विजन 2047 की पहली उपलब्धि है कोपरा जलाशय। आर्द्रभूमि क्या होता है? तो आर्द्रभूमि एक गीली जमीन कह सकते हैं आम भाषा में, दलदल टाइप। तो वहाँ पे बहुत सारे प्राकृतिक वनस्पति और मैनग्रोव ये सब मिलते हैं। तो 20 आर्द्रभूमियों को रामसर स्थल का दर्जा दिलाने का लक्ष्य रखा गया है छत्तीसगढ़ द्वारा अंजर विजन 2047 के तहत। नेक्स्ट टॉपिक एक छोटा सा टॉपिक है नियुक्ति से ही संबंधित। तो पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एवं मुख्य कार्यकारी निदेशक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर किसको नियुक्त किया गया है? अजय कुमार शुक्ला। इनको एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस का। नेक्स्ट टॉपिक है आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स से संबंधित। तो हाल ही में आर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार यूएई ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और ये जो रैंकिंग है यानी कि पासपोर्ट इंडेक्स जो है ये मोबिलिटी स्कोर पर आधारित होता है। ये क्या होता है मोबिलिटी स्कोर? ये इस बात को दर्शाता है कि किसी देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल के द्वारा प्रवेश कर सकता है। मतलब अगर एग्जाम्पल देके समझाती हूँ, अगर इंडिया नंबर 1 पे होता तो इंडिया का पासपोर्ट धारक यानी कि हम लोग कितने देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। मतलब कितने देशों में जाने के लिए हमको वीज़ा इशू कराने की ज़रूरत नहीं है, या फिर अगर कराना भी है तो वहाँ पहुँचने के बाद इशू हो सकता है। ये सुविधा हमें कितने देशों में मिली हुई है, इस आधार पे ये रैंकिंग रेडी की जाती है। तो अभी यूएई फर्स्ट नंबर पे है और बाकी देशों को देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे सिंगापुर और स्पेन है और थर्ड नंबर पे तो बहुत सारे देश हैं, लगभग 10-12 देश हैं। तो इसलिए थर्ड का मैंने नहीं जिक्र किया है क्योंकि उतना नाम याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट याद रखिएगा, सेकंड भी याद करने लायक है, 2 ही देश हैं, सिंगापुर और स्पेन। और यूएसए के रैंकिंग में गिरावट आई है, 7वें नंबर से ये 9वें स्थान पे पहुंच गया है। भारत किस स्थान पे है? तो भारत 67वें नंबर पे है और 8वें नंबर पे है यूके और कनाडा। तो ये पासपोर्ट इंडेक्स से संबंधित था। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित है। तो हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को आगामी मानसून सत्र से पहले चीतों के अभ्यारण्य के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। अभी हमारे देश में प्रोजेक्ट चीता के तहत कई चीतों को दूसरे देश से भारत में लाया गया है। चीते 1950 के दशक में एशियाई चीते भारत में विलुप्त हो गए थे और विलुप्ति के बाद भारत पहला देश है जिसने चीतों का पुनर्स्थापना किया है, यानी कि फिर से सफलतापूर्वक अपने देश में बसाया है चीतों को। तो ये जो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है ये सागर जिला के नौरादेही क्षेत्र में स्थित एक रिजर्व है और यह कूनो नेशनल पार्क में चीता पुनर्स्थापना की सफलता के बाद राज्य का तीसरा चीता अभ्यारण्य होगा। ठीक है, और अभी पहला निवास स्थान कहाँ है तो चीतों का, तो पहला जो निवास स्थान है वो कूनो नेशनल पार्क है, ये श्योपुर में है एमपी के। और यहाँ सितंबर 2022 में चीतों का पुनर्स्थापना किया गया था, चीतों को लाया गया था। वर्तमान में कूनो नेशनल पार्क में कितने चीते हैं तो 28 चीते हैं। दूसरा निवास स्थान क्या है तो दूसरा निवास स्थान है गांधी सागर अभ्यारण्य मंदसौर। यहाँ अप्रैल 2025 में चीतों को पुनर्स्थापना की गई थी और वर्तमान में यहाँ 2 चीते हैं और आगामी स्थानांतरण होने वाला है जनवरी 2026 में, जब बोत्सवाना से 8 चीते कूनो नेशनल पार्क में लाए जाएंगे। तो ये प्रोजेक्ट चीता से संबंधित था, इसके तहत ही चीतों का पुनर्स्थापना किया जा रहा है और एमपी सरकार ने तीसरा चीता अभ्यारण्य घोषित किया है, किसको? वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व को। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे, मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।